जी दोस्तों, मेरे साथ है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब, वक्त का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कमर चीमा साहब। जय हिंद, नमस्कार। आपको भी शुक्रिया कि आप और हम, मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी पारी निभा रहे हैं। कर्नल साहब, ये दोवल साहब सऊदी अरब पहुंच गए हैं, परेशानी क्या है? जैसे ही पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात में हमने दिफाई एग्रीमेंट किया, इंडिया जो है वो परेशान हो गया। फिर अगर आप आगे आ जाएं तो यूएई ने आपको कहा दिफाई एग्रीमेंट करो, आपने किया नहीं है। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात से इंडिया बहुत परेशान है। 2 महीनों में दूसरा विजिट है दोवल साहब का, परेशानी ज्यादा हो गई है। तो यूएई का सहारा बनना चाहिए आपको, आप वो भी नहीं बने। कर्नल साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मिडिल ईस्ट में लोग समझते हैं कि इंडिया रिलायबल पार्टनर नहीं है, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ कारोबार करना जानते हैं, ये दोस्त नहीं है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कारोबार करना इंडिया जानता है। कारोबार इंडिया यूएस के साथ भी करता है, कारोबार इंडिया चाइना के साथ भी करता है। कारोबार की कोशिश इंडिया ने पाकिस्तान के साथ भी करी थी। कारोबार में तकरीबन ऐसा माना जाता है कि 100 कंट्रीज हैं जिनके साथ हम डिफेंस का कारोबार करते हैं। ऐसा ऑन डाटा अगर आप रिकॉर्ड चेक करें तो तकरीबन 147 कंट्रीज के साथ हमारे अदर कारोबार भी चल रहे हैं। जहां तक अब आती है बात कारोबार कौन नहीं करता, तो वेल उन लोगों के साथ कारोबार नहीं किया जाता दुनिया में जो एक्चुअली टेररिज्म का कारोबार करते हैं। वो तो तो ये तो इसलिए आपने मैं इलेक्शन ये लड़ने के लिए करना ये होता है मेरा ना। ये मेरा अरे जनाब, अपने इलेक्शन दिल पर मत लो ना। इलेक्शन अरे सर जी, अपने दिल पर मत लो। मैंने तो पाकिस्तान नहीं के बोला। साथ देखे, अरे भाई, मैंने पाकिस्तान नहीं बोला। वो देखे मैंने पाकिस्तान बोला ही नहीं। मैं बोलता नहीं, हूँ। अच्छा, आपको नहीं पता है। मैं तो आप मुझे हूतीस की भी पता बात है, कर रहा हूँ। मुझे मैं तो पता यमन है, की भी बात कर रहा हूँ। मुझे पता है ना। आप देखें, पाकिस्तान का नाम आप जो ले रहे हैं वो जारी बात है। मैं अच्छा नहीं ले रहा। सुने तो सही ना। सिर्फ कमर चीमा साहब अकेला। बट कमर चीमा साहब, आपकी सच्चाई की मैं दाद देता हूँ कि आपने अपने आप उठकर जब ये बोला तो मुझे लगता है कि आपने अपने आप को उस लिस्ट के अंदर जोड़ दिया। भाई सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी आपकी बातों का जवाब दे दूं। डोमेस्टिक इश्यू है ना, आपने इलेक्शन जीतना होता है, हमारी वजह से डोमेस्टिक पावर में आते हैं, हमारी वजह से टेररिज्म पावर में आती है ना। हमें छोड़े, मैं दोवल साहब का पूछ रहा हूँ, उस पे आए। मैं आ रहा हूँ जनाब। आपने कारोबार वर्ड इस्तेमाल किया था, इसलिए मुझे मजबूर है। कारोबार छोड़े, उसको पाकिस्तान को छोड़े, मैं इस वक्त अच्छा, ये अच्छी बात है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि छोड़े उस बात को। अगर दुनिया के साथ इंडिया कारोबार करे तो उसमें ऑब्जेक्शन है, और कोई एक कंट्री अगर टेररिज्म का कारोबार करे तो उसको छोड़ दे। बट फिर भी दोवल 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 साहब दोवल साहब दोवल साहब दोवल साहब दोवल साहब, जो आपका कंसर्न है, मुझे आप एक बात दिल पर हाथ रखकर सच बताइएगा, सच बताइएगा। जब आप सऊदी के साथ कुछ एग्रीमेंट कर रहे थे, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पता नहीं क्या क्या, तब हमने तो कहीं नहीं बोला कि ये गलत है। क्योंकि हम किसी दो कंट्रीज के बीच का कोई भी एग्रीमेंट जब होता है तो वी से कि उनका बायलैटरल मामला है। मैं कहता हमने तो कभी नहीं बोला। मैंने तो सवाल किया कि दोवल साहब 2 महीने में दूसरी दफा चले गए हैं, परेशानी क्या है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। आप कभी प्रॉब्लम ये है, कभी कहीं चले जाते हैं। आप ठीक बोल रहे हैं कमर चीमा साहब। मैं आपको करेक्ट पर्सपेक्टिव में लाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। हम किसी कंट्री के पास ना जाते हैं ना आते हैं कि तकलीफ है। तकलीफ में बाकी कंट्रीज के आगे हाथ फैलाने वाला दुनिया का सिर्फ एक ही कंट्री है, वो जाता है वहां पर। और जहां तक सऊदी की बात है, आप एक बात बताओ, मैं, मेरा सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या कोई भी अगर सऊदी जाता है, कहीं पर आपको ये अगर सुनाई पड़ा हो कि हम एंटी पाकिस्तान एजेंडा के साथ गए हैं, चलिए मैं मान जाऊंगा आपकी बात। अगर हमने कहीं पर भी इस पर ऑब्जेक्शन किया है, टिप्पणी भी करी है कि वो जो आपकी एक वहां पर आपने कुछ वो 2-4 खिलौने वलौने जो लगा रखे हैं ये बोलकर कि चलिए वहां की आप सेफ्टी और सिक्योरिटी देखेंगे, हमने तो उसके लिए भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। दीज आर बायलैटरल मामला। इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसी 50 जगह हैं जहां हो सकता है कि मेरे रिलेशन किसी कंट्री के साथ अच्छे हों और उसके साथ अगर पाकिस्तान अपने रिलेशन करता है तो वेल इट इज अ बायलैटरल विन विन सिचुएशन।
ट्रेड के लिए विन हो सकती है, ऑयल के लिए विन हो सकती है, रेपुटेशन के लिए विन हो सकती है। आप समझते हैं परेशानी नहीं है, लेकिन असल में तो बात जारी बात है, जो हमारी रीडिंग है वो ये है कि दोवल साहब 2 महीने में दूसरी दफा पहुंच गए हैं सऊदी अरब, तो परेशान है बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ कल साहब एक बात बताइएगा, मैंने आज पढ़ा कि इंडिया जो है वो 5,500 मेगावाट का एक नया डैम बना रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इंडिया ने पहले इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, बायलैटरल ट्रीटी की वायलेशन की, पानी रोकता है, जब आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो चाइना आपका पानी रोकेगा, तो आपको लगता है कि आप बर्दाश्त कर पाएंगे जब चाइना आपका पानी रोकेगा? नहीं रोकेगा, बिल्कुल नहीं रोकेगा। आप भी नहीं, फिर क्योंकि चाइना मैं आता हूँ, आप देखो ये मत करा करो, ये फिर गलत हो जाता है। आपके सवाल के बीच में मैं कुछ बोला ही नहीं, तो सुनना तो पड़ेगा ना। आपने कहा कि चाइना रोकेगा, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं रोकेगा। कभी चाइना ने ऐसा नहीं कहा कि वो रोकेगा, पहली बात। दूसरी बात, चाइना और मेरे बीच में IWT टाइप का कोई एग्रीमेंट है ही नहीं जिसका वो वायलेशन करेगा। ये तो आपके और मेरे बीच का IWT का मामला चल रहा है। नहीं, किसने वायलेशन करी है? आपने, इसका मतलब आपने कहा कि मेरे और चाइना के चलिए आप, अरे जनाब मैं तो वो बड़ी कंट्री हूँ, मैं तो वो बड़ी कंट्री हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, मैं तो वो बड़ी कंट्री हूँ जो कमर सीमा को ग्रांट करता है। मेरी बात ले, ये भी ले ले। मैं आपके वायलेशन को भी आपके सामने इवेलुएट कर देता हूँ, आप जज बन जाइए। जनाब देखिए, आप ना इधर की उधर मारते रहते हो। आपके सवाल का स्पेसिफिक जवाब मैं देता हूं कि चाइना पानी नहीं रोकेगा, क्योंकि उसके और मेरे बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है जिसके तहत वो उसका वायलेशन आपके लिए करेगा। अगर उसके साथ मेरा जो ट्रेड है वो हम दोनों के बीच का एक वो सीमेंटेड रिलेशन है कि जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि उनके और हमारे बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी है जो आप लोग नहीं मानेंगे। आपके यहाँ तो डिस्प्यूट माने ही नहीं जाते। कल साहब, जो आप चाइना के बारे में मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, नहीं वो हमारा मीठी बातें, मैं तो सच्चाई की बात कर रहा हूँ भाई, सुने तो मैं तो सच बोल रहा हूँ। चलो हम कड़वी बात कर लेते हैं, कड़वी बात भी कर लेते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, आपने बोला कि अगर 5.5 मेगावाट, आपने कहा है 5,500 मेगावाट का अगर हम वो बनाते हैं पावर प्लांट, इसको कौन रोक सकता है? कहाँ लिखा हुआ है किसी दुनिया के किसी किताब में कि इसके ऊपर या कहीं पर भी इंडिया नहीं लगा सकता? आप एक बात बता दीजिए। अरे जनाब, वो ब्रह्मपुत्रा में चाइना एक बहुत बड़ा डैम बनाकर वो भी अपना हाइड्रो पावर बना रहा है। हम तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। अच्छा, नहीं आपने हम तो नहीं कर रहे, आपने ऑब्जेक्शन क्योंकि जिसके पास पैसे हैं वो डैम बनाएगा। जो अपनी जनता और आवाम का भला चाहता है वो बिजली उगाएगा, वो बिजली प्रोवाइड करेगा, वो बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए देगा। क्योंकि अगर बिजली आएगी तो इंडस्ट्री आएगी। आपकी तरह नहीं है कि वो सो कॉल्ड TOJK जहां 4,000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है और उस पर्टिकुलर जगह को आप 4 मेगावाट बिजली नहीं देते हैं। अत्याचार देखिए, नाइंसाफी देखिए, इंसानियत की खिलाफत देखिए। और फिर भी मैं आपको ग्रांट करता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि किसी भी जगह एग्रीमेंट की बरखिलाफ कोई चीज हो रही है, आप बात कर लीजिए, पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। पॉइंट वाइज मैं पॉइंट वाइज ही आ रहा हूं। मैं कल साहब देखिए, पाकिस्तान ने पहली बात तो ये कहा है कि अगर इंडिया इसको तोड़े, अपनी वायलेशन करेगा तो हम इन डैम्स को तबाह कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो अगर तो हम करने देंगे। नहीं सुने नहीं, आपका नहीं एक पॉइंट वाइज जवाब लो ना भाई। आप अगर डैम को तबाह कर देंगे, हम आपको करने देंगे। मेरी बात आपको लग रहा है हम करने देंगे? सुने तो सही। और एक बात बताना, अरे सुनो वो उस आप कहीं उस बेवकूफ आर्मी की बातों में मत आओ। अगर वो डैम आपने तोड़ भी लिया, उसका पानी कहाँ जाएगा? मेरे तरफ आएगा, आपके तरफ आएगा? आप बता दीजिए, कर लीजिए फ्लड। मैं चैलेंज करता हूं कि आप अपने आर्मी चीफ से कहलवा दीजिए, एक बार कहलवा दीजिए कि आर्मी उस डैम को गिरा देगी। गिरा कर दिखाइए। जनाब ऐसी बातें करें, ऐसी सेंसिबल बातें करें जो
आपको एज अ थिंक टैंक सूट करे। ये यार बेकार की बात है, क्या गिरा देंगे? ये आप तुसी गिरा देना ते आपां देखते रहना है, नहीं, ते आपां हार माला लेके खड़े ने देखिए कि तुसी आपकी आओगे फौज की ते हाल गिरा है। दोगे। चले अच्छा, मैं ये कहीं आप वो तो नहीं आर्गुमेंट कर रहे, वो जो देने आपके टेररिस्ट ट्रेन कर रहे हैं, वो मंगला डैम में आपके यहाँ जो वो टेररिस्ट जो ट्रेन हो रहे हैं, आर्गुमेंट देने आप उसके रेफरेंस में बोल रहे हो? मैं बताता हूँ जी। वो क्यों पाकिस्तान कहता है ये तोड़ देंगे। देखिए आपकी जो फौज है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ इतनी इजाजत है कि वो बीजेपी की सियासी कैंपेन चलाए, आपको लड़ने की इजाजत नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, जरा मुझे 1 मिनट जरा मिसाल देने दीजिएगा। मिसाल के तौर पे जनरल नरवाने की बुक फंसी इस वजह से हुई है क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने जनरल नरवाने को और राजनाथ सिंह साहब ने इजाजत नहीं दी और उन्होंने कहा जो दिल करता है समझ आता है वो कर लेना। तो आपकी फौज की तो इतनी को मजाल है, इतनी को मजाल है फौज की। अब इसका यही जवाब लो। ना ना ना, आप आगे नहीं, आगे नहीं, इसका जवाब यही लो। एक एक पॉइंट करते जाओ, मैं एक एक सवाल का जवाब। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मेरी फौज को मेरे प्राइम मिनिस्टर, मेरे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा जो आप ठीक समझते हो करो, और इसीलिए आपने देखा कि जो चाइना जिससे आपके थर थर पैर कांपते हैं, हाथ कांपते हैं, जो आपकी इकोनॉमी की बैकबोन है, वो पीछे वापस गया। वो हर उस जगह से पीछे वापस गया, हर उस जगह से पीछे वापस गया जहां उसने कोशिश करी थी कि वो एक कदम आ गया है, वो नहीं आ पाए। ये इजाजत है हमारे पास, और अगर इजाजत नहीं है तो मैं तो कहूंगा बड़ी अच्छी बात है जनाब। इजाजत अगर नहीं है तब आपने अपने 11 एयरफील्ड ठुकवा दिए। इजाजत नहीं है तो आपकी 7 बटालियन नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की आपने तोड़वा ली कारगिल के अंदर। मैं तो कहूंगा आपकी बड़ी किस्मत है कि इजाजत नहीं है, तब आपको ये लॉसेस हो रहे हैं। जिस दिन इजाजत मिल गई तो जनाब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बाल आप बढ़िया से मेंटेन कर रहे हो, कि पता चले भाई साहब इस पर कुछ उग नहीं रहा। अरे सुने तो सही ना कल साहब, वो दरअसल मुझे पता है, जब जब अंदर अंदर चोरी होती है तो फिर आप लंबे लंबे जवाब देते हैं। मैं कल साहब एक बात बताऊं, आपकी फौज को तो इजाजत नहीं है लड़ने की, क्योंकि सियासतदानों को पता है, जयशंकर साहब ने कहा मैं अब अपने से बड़े दुश्मन से लड़ाई पिक कर लूं, और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आर्मी चीफ को जवाब ही नहीं देते। तो इतनी को आपकी फौज है जिसको इजाजत है, और तुसी किसे काम दे नहीं स्वाए पाकिस्तान तो कुट खान तो एंड बीजेपी की इलेक्शन। अगली बात जो मैं करने लगा हूं, जैसे कि इंडिया के जो डिफेंस अताशी इंडोनेशिया में थे, उन्होंने कहा हमें इजाजत ही नहीं है, हमें हमारी लीडरशिप ने रोक दिया। तो हमें पता है कि आपकी फौज तो लड़ना चाहेगी, क्योंकि फौजी का ये होता है कि यार मेरे उसके अंदर तो आपने बढ़ी हुई है इंडियन नेशनलिज्म, पर जो आपके सियासतदान हैं वो कमजोर ने, उनकी थर थर कांपती है जान। उन्होंने पता है जो मिसाइल चलने ने तो साड़ी जान टर जानी है। फौजी की तो प्रॉब्लम ही और है ना, फौजी तो पूरी जिंदगी तैयार रहता है, फौजी तैयार रहता है कि भाई मैंने मरना है, मैंने शहीद होना है, मैंने अपने मुल्क के लिए जान देनी है। वो किसी मुल्क का भी फौजी हो, उसको तो आपने किया होता है कि वो एक उसके अंदर एक बहादुरी होती है। लेकिन आपकी बहादुरी का क्या कल साहब, जब ऊपर से ऑर्डर ही नहीं आने। चाइना के बारे में भी ऑर्डर नहीं आए थे, हमारे बारे में भी ऑर्डर नहीं थे, आपके डिफेंस अताशी ने उधर कह दिया हमें हुक्म नहीं था लड़ने का पाकिस्तान से। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि असा तो फिर पन्ना ही पन्ना है, क्योंकि आपके वजीर आजम ने कहना प्लीज आप कुछ ना करना, उन्होंने कुछ कर दिया तो आप ना करना, क्योंकि फिर हमने तो मारना बहुत करना साहब। तो ये मेरा सवाल था, तो मुझे तो पता नहीं क्या बनेगा। चलिए कोई बात नहीं, आपके चारों पॉइंट मैंने लिख लिए। जहां तक आपका सवाल है चोरी का, वेल चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। सो आपके लिए मेरे पास सिर्फ इतना सही जवाब है। आपने जिंदगी में चोरी से ऊपर कुछ देखा ही नहीं, आपकी कंट्री ने कभी कुछ देखा ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जहां तक बात है कुट खाने की, तो 11 एयरफील्ड आपके पास रखे हुए हैं। वो कारगिल की 7 बटालियन एनएलआई की आपके सामने रखी हुई है। वो 93,000 पतलूनें आपके पास अभी भी रखी हुई है, जिसमें आपको दिख जाएगा कि किसने कितनी कुट खाई। ये 2 आपके पॉइंट रह गए। आपने कहा कि वो रोक देते हैं, यस कमर चीमा साहब, एहसान मनाओ उस इंडियन पॉलिटिशियन का जो आपको गंजा होने से बचा रहा है। बिल्कुल सही, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही। ठीक है। और लास्ट जो आपने बोला कि जो सरकार जो है, जो आपका कहना है कि वो कमजोर है, जनाब सोचिएगा, कभी कभी समय लगाकर सोचिएगा। अगर इस कमजोरी में आपकी इतनी भद हुई है,
तो वाह आप भाई साहब कहीं गलती से किसी दिन वाह स्ट्रांग हो गए तो वो वाह, आपके पहिया पहिया के न्यूक्लियर बम रखे रह मैं जाएंगे। कहता हूँ वाह हो आपने गया देख लिया, कल साहब, आपने वाह हो देख गया। लिया कि 4 दिन के अंदर आपका न्यूक्लियर न्यूक्लियर ब्लफ एक वाह हो प्राइम गया, वाह हो मिनिस्टर गया। ने बड़े हल्के से अच्छा चले एक कल साहब, रूटीन मूविंग तौर ऑन, पर आपको मूविंग ऑन। बता दिया कि जनाब इस बर्फ को नहीं लेते हैं हम। और आगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक एक सबमरीन हमारी अगर समुद्र में उतर जाती है तो भाई साहब आपकी पतलून उतरती नहीं है, गीली हो अच्छा जाती है। चलिए, मैं अच्छा ठीक हो गया। कल साहब आपने कहा हुकूमत जो है वो ऐसी है, तो हुकूमत आपकी इंडिया में क्या कर रही है कल साहब? एक दिन ऑपोजिशन बाहर निकली है आज वहां इलेक्शन उधर इंडिया में, तो पुलिस, आप तो अपने आप को जमहूरियत कहते हैं, आप अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, वो गोदी मीडिया को भी आज गालियां पड़ रही है। मैं इतनी वीडियोस मैंने देखी हैं जहां पे वो बेचारे, जिन चैनल्स को आप इंटरव्यू देते हैं ना कल साहब रोज जाके भाग भाग के, उन सब की बड़ी बेइज्जती हो रही थी। गोदी मीडिया मोदी मीडिया उनको कहा जा रहा था। अब पता नहीं वो क्या बनेगा उसका बाकी तो। लेकिन कल साहब मैं जानना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हैं, थोड़े से लोग इकट्ठे हुए हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आपने टांगों से बाजुओं से पकड़ के खज्जल जलील कर रहे हैं बेचारे को। मतलब इंडिया की पुलिस, एक कांस्टेबल की क्या औकात है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जिसके पीछे करोड़ों लोगों का वोट हो, उसको मरकज में डाल के जलील करना, सड़क पे घसीटना एक दिन के प्रोटेस्ट से। मतलब ये नहीं कि वो 10 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं या उन्होंने कोई निजाम हुकूमत नहीं खत्म कर दिया, एक दिन प्रोटेस्ट किया, इंडिया की हुकूमत की टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया अंदर से इतना कमजोर है कल साहब? और ये जो मीडिया एक्सपोज हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? और अंदर से जो हुकूमत कमजोर है इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको लगता है कि मोदी साहब की वेरी छुट्टी? गुड। चलिए चलिए, आज आज आप मीडिया को एक्सपोज कर देते हैं आपके सामने, मैं आपके साथ चलता हूँ। ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं कि जी वो करोड़ों की वोट वाले लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पकड़ के ले जाते हैं या उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बाकी लोगों के ऊपर बड़ा तकलीफ होती है, ये आपको पता कैसे चला? वो इंडिया टुडे आपको मैंने कैसे लगाया दिखा? हुआ है, मैंने इंडिया टुडे है लगाया, ना इंडिया ना, टुडे। तो इसका मतलब हमारे मीडिया से ही पता चला ना। नहीं 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 सीधी नहीं गल है। नहीं 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 आपके नहीं पास नहीं। कौन सा आपके पास कौन सा वो सैटेलाइट आ गया जिससे आप देख मैं पा रहे मैं हो? मैं समझ आपने, मैं जवाब दे जी दूं बिल्कुल। इसका? मैं जवाब दे दूं इसका हाँ जवाब? दीजिए दीजिए, मैं जवाबों के लिए खुला हूँ। लाइव, लाइव मीडिया पे दिखाया जा रहा है। बात ये वो नहीं है, किसकी मीडिया है? वो वो नहीं, किसकी मीडिया है? वो भाई है, वो तो अल जजीरा पे वो भी आ आपकी रही मीडिया है, है? बीबीसी वो दिखा रही है, पाकिस्तान की मीडिया है? उसी को तो नहीं मजबूरन नहीं दिखाना नहीं, पड़ वो रहा है। पाकिस्तान की मीडिया है। मुझे वो एक बात, पाकिस्तान की मीडिया है मैं कहता हूँ जो आपको लाइव दिखा रही मोदी है। मीडिया क्यों कहते हैं उनको? वो कह रहे हैं कि भाई तुम अरे लोग भाई हम, फिर, अरे एक एक कर चलो ना, चले बताए ना, एक एक कर चलो। बताए ना। आप मोदी, आप मैं बता रहा हूं ना, राहुल गांधी के साथ आप ऐसे करते हैं, जिस मीडिया को ऑपोजिशन लीडर। देखकर आप जिस मीडिया को देखकर ये दिखाना कमेंट नहीं है कर रहे मीडिया, हैं, वो दिखाना नहीं है। मीडिया मेरे ही कंट्री की है। ओ वो मेरे भाई, ही कंट्री की है। वो दिखाना नहीं। आपकी अच्छा आपकी चले, डिक्टेटोरियल आर्मी के नीचे वाली मीडिया नहीं है। ठीक हो, वो वाली मीडिया नहीं है कि कमर चीमा बेचारा अच्छा खासा शो कर सकता है तो सामने जो लिख कर आ गया तो वो बोलना पड़ता है। वो ओके हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सबसे ओके। बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, आपने ठीक कहा है, डेमोक्रेसी इसी बात की है कि वो प्रोटेस्ट हो रहा है। वो जूते प्रोटेस्ट मारना, कल भी हुआ था। आते हैं, मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। ओए ओए, आपने ने मारा आपने है नहीं देखा, उसको। वो प्रोटेस्ट कल भी हुआ था और वो प्रोटेस्ट आज भी हुआ है। कल भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था, आज भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। वहां पर जितने लोग आए थे उसमें से दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आपकी तरह नहीं है। आपके यहाँ नहीं, जैसे होता है ना कि गायब पुलिस कर सच दिए बोलती है, पीओजे से लोग, हमारे पुलिस यहाँ सच नहीं बोलती होता है, है। जो हमारे मोदी शो यहाँ, के नीचे सुन तो पुलिस है लो। सच बोलती है। अरे जनाब मैं मान लूंगा ना, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। ऑफिशियल फिगर इमीडिएटली रिलीज करी गई कि 249 लोग जो अरेस्ट किए गए थे, उनके पास ना तो कोई स्टूडेंट का कार्ड था और ना ही उनके पास किसी भी तरह का कोई प्रूफ था कि फिर वो आम आदमी स्टूडेंट को है। कोई हक नहीं है वो वो प्रोटेस्ट करे? ना, अरे जनाब, अरे किसान अरे भी मैं मना नहीं कर, प्रोटेस्ट कर सकता है कल पाजी साहब। यही तो तेरी प्रॉब्लम है, सुनेगा नहीं भाई मेरे। मैंने अभी आम आदमी की बात नहीं करी, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात चल रही है। पहले मैं आम आदमी कवर कर देता हूं। ये जो लोग 249 उनमें से पाए गए थे, ये वो सोशल डिसग्रेंटेड एलिमेंट्स हैं जो मौकों का फायदा उठाते हैं और सोशल उनकी आइडेंटिटी डिस्क्रिमिनेशन प्रूफ एक हुई दिन है। में फायदा उठा गए?
सोशली नहीं तो क्या, जो पत्थर वो जो पत्थरबाजी है, वो जो पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर हो रही है, वो जो पुलिस के 32 लोगों के ऊपर जो पत्थर लगा है, नहीं, अच्छा एक बात बताना, नहीं एक मिनट, ये कमर चीमा कैसे पूछ रहा है? कमर चीमा आपको लड़ने देते आपका कहना था, आपने इस समय पीओजेके में कितनी गोलियां चलाई हैं आपको पता है? मेरे यहाँ एक गोली नहीं चली, एक गोली नहीं चली। मारने पर आता हूँ आपको एक्चुअली कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए कि पीओजेके में जो आप लोगों को मार रहे हैं उसके पीछे आप जैसे लोग हैं जो उसको कवर अप करते हैं। सबसे बड़ी बात, एक गोली नहीं चली एज फार एज वहां का सब समय। आपने वो जो कहा ना मार लगती है, यस, उसमें मैं भी देख कर आया हूं, मैं भी वहीं था कि पुलिस वालों ने उनको जो बैरिकेड तोड़कर आगे आए थे उनको डिस्पर्स करने के लिए लाठीचार्ज एक माइल्ड तौर पर करी गई, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करी गई। जो लोग उस बैरिकेड के पीछे थे उनके ऊपर नहीं हुई, जो लोग बैरिकेड तोड़कर आगे आए थे सिर्फ उनके ऊपर एक माइल्ड लाठीचार्ज हुई थी। आपकी तरह गोलियां नहीं चली थी। जो आपके सपने हैं ना, आपके जो सपने हैं कि पैलेट गन नहीं चली थी, पैलेट गन नहीं चली। एक जुमला बोलिएगा, माइल्ड लाठीचार्ज। हाँ, ये आपको नहीं पता, ये आप सही बोल रहे हो। पाकिस्तान में सिर्फ गोली मारी जाती है, सिर्फ गोली मारी जाती है। पाकिस्तान में सिर्फ गोली मारी जाती है। आपसे आप एक ऐसे नेशनलिस्ट मुहिब्बे वतन जो सिपाही हैं, फौजी हैं, अफसर हैं, जो सुबह दोपहर शाम वतन के लिए सच और झूठ एक कर देता है, मुझे इस चीज पे फख्र है। सिर्फ सच बोलते हैं, सिर्फ सच बोलते हैं, सच और सच के अलावा कुछ नहीं। एक पॉइंट प्रूव कर दो कमर चीमा कि यस कर्नल शैलेंद्र ने झूठ बोला है। जनरल शैलेंद्र, मैंने आपके सारे झूठ एक्सपोज कर दिए, अब उसमें भी सच्चाई थी। आपका जो फेवरेट जुमला है ना, माइल्ड वो कहते हैं ना हल्की। आपको नहीं पता ना, आपके यहाँ नहीं होता। The lathi charge is always in two phases. अच्छा, there is a mild lathi charge and there is a full-fledged lathi charge. Full-fledged lathi charge जब करी जाती है, जब जंतर मंतर, मैं उस जंतर मंतर पर बैठा हूं, इसलिए मैं कह पा रहा हूं। 365 दिन कोई ना कोई वहां पर बैठकर प्रोटेस्ट के लिए आता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई भीड़ उग्र ना हो उसके ऊपर लाठीचार्ज हो जाए। लाठीचार्ज सिर्फ तब होती है जब आप उस बैरिकेड को तोड़कर आप जाने के लिए कहीं कोशिश करें। मैं ना कल सब मैं आपको प्लीज, आपने उस साइड पे वहां नहीं जाना, वहां माइल्ड लाठीचार्ज हो रहा है, पहली बात। दूसरे, मैं ये इंडिया टुडे देख रहा हूँ, एक एसएसपी है जगदेव सिंह, एडिशनल डीसीपी, वो पता है अब ये साबित करने के लिए मेरे ऊपर भी जुल्म हुआ है या मेरे साथ इतनी कोंगली के ऊपर लगी, उसको ना पट्टी बांध के, पता है क्या कहने, अब देखो मेरे ना भी जुल्म हो रहा है। इंडिया टुडे लाइव कवर कर रहा है ते उत्थे जेड़ा मार होना दियां तबाही पुटती है वो नहीं विखाण रहा है। एवे गोदी मीडिया जिन्हें दुनिया आज बेइज्जत कर रही है, इस वक्त लाइव चल रहा है। समझ नहीं आ रही, आप वो जो देख रहे हो वो भी तो मीडिया है। आपका कौन सा मीडिया है? जगदेव सिंह बता दो ना। आप एक मीडिया ऐसा बता दो जिसने आपके तरफ से जाके वहां देखा है। ये जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है ये मेरा डेमोक्रेटिक मीडिया है। मेरा मीडिया बायस हो सकता है, कोई चीजें कम या ज्यादा दिखा सकता है, लेकिन आपसे 100 गुनी बेहतर मेरी पुलिस है जो कम से कम रेंजर्स की तरह गोली नहीं चलाती है, लोगों को जान से नहीं मारती है, लोगों का एब्डक्शन नहीं करती है। मैं मान गया हूं आपको, मैं मान गया हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। सच और झूठ, ग्रेट स्पीकिंग टू यू। भगवान करे आप और आपकी आवाम इस बात को समझे कि इंडिया सच के साथ है। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।